उसको सुर करना पड़ता है, और सुर करने के लिए बड़ी मुश्किलात पेश आती हैं। जमाना बिगड़ा क्यों हुआ, अभी तक सुर नहीं हुआ। वाह 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 वाह। It's a very important conversation. सुर में नहीं अभी कुछ हुआ। सुर का दावा है, लेकिन अंदर बेसुरापन है। बेसुरापन किसको कहते हैं? किसी चीज की पहचान ना होना। इतना लंबा क्या जाना है? जब हमने दर्जा बर दर्जा इज्जत करना ही छोड़ दी सबकी, इतनी लड़ाइयां तो थी ही नहीं। बात तो सीधी है। मेरे दोस्त के बच्चे मेरे लिए बहुत मोहतरम होने चाहिए, फिर जो भी है वो भी मोहतरम होने चाहिए। सुर से कायनात बनी और बेसुरेपन से कायनात तबाह हो गई। मेरी मौसीकी ना आप बकाओ रही है, ना मैं इसको बेचता हूँ, ना मैं बेचना चाहता हूँ। बस गा लिया जितना गाना था, सुना लिया जितना सुनाना था। हर चीज अपने असल की तरफ लौटती है या और नकली हो जाती है। आजकल फेसबुक का दौर है, मिलियंस में लोग कहते हैं जी मेरा गाना सुन रहे हैं। लोग वेले ही इन्ने हो गए ने कि मिलियन दिताना वेले लोग ने, काम वाले तो बहुत घट ने, उनके पास वक्त नहीं। आपको क्या गाना सुनाना है? गाना ना गाया जा सकता, ना सुनाया जा सकता, ना सुना जा सकता, सिर्फ सुना की जा सकती है। वो जो सुर है, लफ्ज तो एक सुर लोग समझते हैं मौसीकी, मौसीकी नहीं है सुर। रिदम जो है, जिसको बीट कहते हैं, मात्रा, दिल, हार्ट बीट, ये मात्रा चल रहा है, एक्यूरेट लय। जब बिताला होता तो इंसान बीमार हो जाता है, उसको दिल की बीमारी हो जाती है। So the human is manufactured by rhythm and melody. सुर और लय के साथ बना है। वाह 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 वाह, जबरदस्त। आप कहते हैं जी हमें मौसीकी समझ नहीं आती। हर रूह का एक अपना राग है। जो उसको समझ नहीं आ रहा होता वो उसकी रूह का राग नहीं है। उसकी रूह का राग कोई और है। किसी को पहाड़ी समझ आती है, किसी को भैरवी समझ आती है, किसी को पीलो समझ आती है। डिफरेंट राग है। ये जितने लोग बैठे हैं इनके अंदर एक सुर है, ये सुर लय पे चल, ये आवाज जो बोलना है यही मौसीकी है। हर फन को ना, ये मेरे भाई बच्चे छोटे बैठे, इनको मैं बर्कली यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में पढ़ाता भी रहा हूँ। 2000 में उस्ताद सलामत अली खां के कहने पे मैं पाकिस्तान आया। उन्होंने कहा शफकत यहाँ आ जाओ, मौसीकी ख़त्म हो रही है। तो मैं सब कुछ छोड़ के यहाँ आ गया, और मौसीकी तो खड़ी हो गई, मैं कहीं गिर गया। ऐसी दुनिया के बीच अब मैं अपने आप को ढूंढने में लगा हूँ। पता क्या चला, कुछ खड़ा करने के लिए कुछ गिराना पड़ता है, कुछ खोना पड़ता है। मेरे बहुत से गाने पॉपुलर आपके ज़हनों में होंगे, आप सुनना भी चाहते होंगे, सुनाऊंगा। लेकिन पहले मैं अपनी मर्जी से मौला अली के लिए गाना चाहता हूँ, उसकी आल के लिए, मेरे अब सारे सुरून के लिए। और मौसीकी ना कोई खरीद सकता है, ना कोई बेच सकता है। ये सिर्फ अदा की जा सकती है सरकार। और जितने भी बाकमाल इल्म है वो सादात के बनाए हुए हैं, वो सादात के ये सारे इल्म मौसीकी भी उसमें इल्म है। एक तासुर है लफ्ज जिसने
इस बहुत बड़े आर्ट को खराब कर दिया, मरासी और अताई। मुझे शर्म आती है उन मरासियों पे भी जो छुपते फिरते हैं, और मुझे फख्र है मरासी होने पे कि मैं और बताना चाहता हूँ लोगों को मैं मरासी हूँ। पहले मरासी का मतलब तो समझ लो, फिर हंसना। जो मरासी ने ना वो कुछ भी नहीं है। लफ्ज मिरास विरासत से है। कोई बाप दादा कुछ छोड़ के जाए तो फिर अमीर होता बंदा। पहले यही नहीं समझ आई, ना समझा सका कोई, ना किसी को समझाने आई। गाने वाला मरासी, माशकी, मोची, इसमें खो गए हम। और एक तरफ ये कहा जा रहा है किसी काले को गोरे पे, किसी अरबी को अजबी पे को फोकियत हासिल है। एक तरफ ये आलम और एक तरफ ये आलम। जातों का निकलो भाई इनमें से, सब इंसान है। फिर जिस कौम में कोई, ये जिस कौम का भी शख्स, उसकी नस्ल में एक काम दूसरी नस्ल में ट्रांसफर हो जाए, इसको मरास कहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। तो ये बच्चों को बताना जरूरी है ताकि ये भी एक बहुत बड़े आर्ट से दूर ना हो जाए। ये आर्ट वलियों ने बनाया है, पीरों फकीरों का बनाया हुआ ये मौसीकी है। सलामत अली खान साहब कहते थे इसको बादशाह सुनता है या फकीर सुनता है, बीच वालों का काम ही नहीं है तो इसको सुन सकते। गाना क्या सुनाना और क्या गाना है। मैं आपको थोड़ा सा मौला की सना सुनाऊंगा आलाप में, मेरे बेटे के साथ मिलके। मेरी किसी बात का मतलब गलत नहीं आपने समझना, और अताई भी कुछ नहीं होती, उसको भी ऐसे ही साइड पे कर दिया है। फिर कहा जाता मरासी बुज़दिल होते, नहीं, वो पीसफुल होते, अपना वक्त ज़ाया नहीं करते, वक्त बचा लेते हैं। मैं भी रात अंदर कुछ सुन खा के अड्डिया कुछ जाके आना जरूरी, आराम ना लंघ ही जाऊँ। दिलेरी दिखानी तो फिर करबला वालों को मान के दिखाओ। आप कौन सी दिलेरियों में लगे? बंदूकें गोलियां चले, मैं बड़ा दलेर हूँ, टिप टॉप बन गए। डोंट शो योरसेल्फ दिस। वेस्ट में इन चीजों को नहीं मानते। अपने स्किल को दिखाओ जो हमारे। मैं कहता हूँ मैंने पूरी दुनिया में मैं घूमा हूँ, पाकिस्तान जैसा मुल्क दुनिया में नहीं है। मेरी सारी जिंदगी अमेरिका में गुजरी है। दुनिया को कोई ऐसा मुल्क नहीं जहाँ मैंने परफॉर्म नहीं किया, बस स्पेस रह गई है, चांद रह गया, वहाँ भी परफॉर्मेंस होगी। मैं बर्कली यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, आई एम लिस्टेड देयर कि जब कभी मून पे परफॉर्मेंस होगी तो मेरा डीन क्या कर रहा था, मिस्टर शफकत अली खान, यू हैव टू गो एंड परफॉर्म देयर, एंड वन डे मे बी आई विल गो परफॉर्म देयर। अल्लाह को मंजूर हुआ। तो ये भी इस सिलसिले बन रहे हैं। तो ये गाने से ये बातें करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये जो बीच की दूरी होती जा रही है इसको कुर्बत में पैदा करें। अब देखिए मरासी तो सारे बीमार पड़े हैं घरों में, गाना कौन गा रहा है? बड़े बड़े लोगों के बच्चे गा रहे हैं, देख रहे हैं। मरासी से सिखा के बेचारे मर भी गए हैं, कई मर गए ने, कई मर रहे हैं। उन बेचारों ने अपना काम सिखा दिया, अब गा कोई और रहा है और फिर मान भी नहीं रहे कि हम मरासी में, कमाई भी वही खाई जानी। अच्छा गाने मत करना, मैं अताई हूँ मरासी की, यार ये चेंज करो ये अपने रवैयों को, क्या बातें कर रहे हैं। गाना मरासी है तो फिर आप सब मरासी हो। साढ़े लिए कुरान च लिखा कि मरासी, या वो आयत दिखाओ किसी घराने के लिए। ये बातें हिस्टोरियन है, ये बातें किसी जो फलसफा मैंने सारी जिंदगी सफर करके सीखा समझा, सब एक है। शुक्र करो आपको सुर आता, आप इतना सुर में गा रहे हैं। अली जफर गा रहा, आतिफ असलम गा रहा है, ये सारे गा रहे सुर में। हुण एडा डरदी की लोड़ मरासी बन जाओ यार, 2 सेकंड की गल, गाने च ते बन ही गए, कहण च भी बन जाओ।
ورنہ سب پھر ایک جگہ پہ اس بات کا فیصلہ کر لو کہ سب انسان ہے, کوئی ذات نہیں ہے, اور یہ گریٹ آرٹ ہے. دور معیار میں. اور دوسری بات, یہ آج کل جو فیس بک کا دور آ گیا ہے اور بےدبی کا دور آ گیا ہے, اب ان لوگوں کو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پہلے کچھ کرو یار. مولا علی کہتے تنقید کرو تو اس کو پورا کر کے سناؤ, کہ بتاؤ کہ پھر تنقید کرو, ڈیفائن کرو. اللہ نے ایک ایسا کیمرہ دے دیا کہ چھپ کے وار کرو, گالیاں دو, لوگ محنتیں کر کر کے مر جاتے ہیں. ہم تو یہاں ہاتھ اٹھا کے کہتے ہوں مجھے کچھ نہیں آتا, میں دنیا کے سب سے نالائق ہو گیا ہوں, مجھے گانا آئے ہی نہیں. اور گانا نہ آنا یہی سنگیت کی عزت ہے. بس جتنا وقت ہے وہ گزر جائے. شاہ جی غلط نہیں کہہ رہا, مجھے تو نہیں آیا, پتہ نہیں, جن کو آگے اللہ ان کو مبارک. ایک انگریز کی کتاب میں پڑھا, اس نے کہا what is music, اس نے کہا the music جس کو سمجھ آ گیا وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے, جنہوں نہیں آیا وہ گائے بجائی جاتا ہے, جس کو سمجھ آئے وہ اس سے دور ہو جائے. خدا آپ کو خوش رکھے شاہ جی, آپ جتنے بھی حاضرین مجلس, میرے بھائی دوست, یہ بھائی آپ لوگوں کے لیے بڑی ضروری باتیں تھی جو میرا خیال کسی نے سنی کسی نے نہیں. اگر آپ کے اندر سر ہے تو اس کو سر میں گایا کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مرد مرضی رہنا جنہیں مرضی سر گا لے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے تاثر بنا, بلکہ کلاسیکل گانا مردوں کا گانا ہے, بڑا جوش کا گانا ہے, جابر لوگوں کا, اندر پہلوانوں والی طاقت چاہیے. میں آپ کو راگ کے بعد آپ کو ٹھمری, کافی, غزل, گیت ہر چیز سناؤں گا. ایک اور بات, میں بہت دنوں سے آپ سب بہت حیثیت والے اور بڑے با تہذیب لوگ بیٹھے, حضرت امیر خسرو جب گاتے تھے تو نظام الدین اولیاء سرکار ان کو بولتے تھے کہ جب اٹھ کے نذرانہ دو تو بڑے ادب سے دو. میں بلکہ کہتا ہوں مجھے کچھ مت دیا کرے, میرا گانا ڈسٹرب ہوتا ہے. لیکن اگر زندگی میں اگر آپ کا دل کرتا ہے تو پیسوں کو ایسے مت پھینکا کرے, یہ بد تہذیبی کے زمرے میں آتا ہے. اور یہ کسی گویے نے یہ بات نہیں کی, اس سے بہتر ہے بیٹھ کے آرام سے سنیں. آپ کی محبت سے بڑی دولت کوئی نہیں. ورنہ ادب سے آئے اور کسی بھی کلاکار کی سیوا کریں. یہ وہ تہذیب بات ہے جن کو کوئی بتا نہیں سکا, بیان نہیں کر سکا. اتنا ڈر گئے لوگ, گانے بجانے والے ڈرے شاہ جی کہ جب میں گل کہتے تھے میرے تو پیسے بند ہو جانے. لیکن ایک بات اس کے پیچھے وہ بول رہا کہ رازق اللہ کی ذات ہے. کہتے سب اس کو مانتا کوئی نہیں, ماننے اور نہ ماننے کے بیچ ہی تو خدا کھڑا ہے. بلیو اور ناٹ بلیو, اس کے بیچ میں آیا. خدا آپ سب کو خوش رکھے. یہ بات بھی کرنی تھی اور یہ میرا پیغام تھرو فیس بک سب جگہوں پہ جانا چاہیے کہ کلاکار کی عزت ہے اس میں. ایسے پیسے کہیں اور دیتے ہیں لیکن ایسے وہاں دیتے ہیں جس قسم کا کام ہے مجھے برابر ورنہ بیٹھے رہو, اس میں زیادہ خوشی ہے. کوئی بھی آرٹسٹ میرے خلاف نہ ہو جائے اس بات میں کہ خاصوں نے بدلے پیسے بند کرواتے ہیں. یہ پیسہ ایسی چیز ہے, اس سے آگے بھاگو یہ پیچھے بھاگتے ہیں. لیکن اگر زندگی میں اگر کچھ نہیں مل سکتا آپ کو تو سچے رشتے اور اچھے دوست, ان کا خیال رکھنا. بار بار ایسے لوگ نہیں آتے جو آپ سے محبتیں کریں, جو آپ کو اپنا کہیں. آج میرا آپ سے باتیں کرنے کو دل کیا ہے اور آپ نے اتنی محبت سے سنا. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ, کیا بات ہے. میں اب تھوڑا سا ساز ٹیون کر لوں, اس کے بعد تھوڑی سی خاموشی چاہیے.
कोई भी ना थोड़ी खामोशी रहे प्लीज। मैं पूरी दुनिया में परफॉर्म करता हूँ तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आंख बंद करके गाना सुनो। बाबा ज़हन कितने यार। अगर आप उस दिल से सुने आपको नजर आना शुरू हो जाएगा सुर में। बच्चा बस खामोश रहना जरा आप लोग। अमानत ऑनलाइन हो जो इस वक्त पूरे वर्ल्ड में मेरे फैंस हैं, I want to thank them and I want them to enjoy the evening, specifically in US, UK, Canada. Please keep in touch and keep listening. राग मारवा पेश करता हूँ। वाह वाह क्या बात है। ये ठाट भी है और वलियों दरवेशों का राग है। तासुर इसका उदासी का है, भक्ति का है। आप सिर्फ सुनने की कोशिश करिए कि जिसको राग की समझ है या नहीं भी है, ये आर्ट आप जरूर सुने ताकि कभी आज से 50 साल बाद, 25 साल बाद कभी कोई बात ही कर लेता है तो आपको अपने कल्चर के बारे में पता होना चाहिए कि ये हमारा कल्चर है। मजे को छोड़ दें। एज एन एजुकेशन यू शुड लर्न इट। राग मारवा 6 सुर का राग है। रिखब वादी, देवत संवादी। वादी उस सुर को कहते हैं जो ज्यादा लगता है, समवादी उसे कहते हैं जो सपोर्ट करता है। वो 6 सुर का ये राग है। इन 6 सुरों के अंदर ही रहना है, इसी में वेरिएशन करनी है, इसके बाहर नहीं जा सकते। 5वां सुर नहीं लगाना, राइज नहीं। 5वां पंचम लगेगा तो पूरी कल्याण बन जाएगा, दूसरी शक्ल में आ जाएगा राग। इसी तरह इसके वादी सवादी को लोग इल्म छुपाते हैं, इल्म छुपाने से नहीं बताने से बढ़ता है। इसी राग के साथ है पूरिया और सोनी। मध्यम वादी खर्स वादी करे पूरिया बनता है, गंधार को वादी करके निखार या देवत को करे तो सोनी बन जाता है। ये तीनों एक सुर के राग हैं। ये अब तीनों राग रिकॉर्ड हो गए, आप लोग इसको सीख सकते हैं। तो तीनों 6 सुर के राग हैं। काशिफ अली दानी तबले पे है। इस वक्त वर्ल्ड के जो बहुत बड़े तबला प्लेयर हैं उनमें इसका शुमार होता है। फैजान अली खां माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से, मेरी दुआ और आगे जाए। और जिस तरह मैं उस्ताद सलामत अली खां के विंग्स के अंडर रहा, तुम भी मेरे अंडर रहो और बहुत आगे जाओगे माशाल्लाह। तुम भी जिम्मेदारी। इश्तियाक साहब हारमोनियम पे है, बस थोड़ा सा वक्त दीजिएगा कि ये राग जम जाए। बस मेरे लिए दुआ करो।
साउंड वाला किधर देखने में आसान लगता रहा जैसे क्रिकेट में होता है ना ध्यान बढ़ जाए सेम थिंग ये मैं ट्रिब्यूट कर रहा हूँ उस्ताद सलामत अली खान, उस्ताद नज़ाकत अली खान को, उस्ताद अमीर खान से बंदौर वाले, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद अमानत अली खान, फतेह अली खान साहब, रोशनारा बेगम साहब, जितने भी बड़े बड़े ये उनकी नज़र करो, उनकी रूह की मदद चाहता हूँ। लियाकत में अब तान मारने को दिल नहीं करता।
ਬੰਦੇ ਬੰਦੇ ये बढ़त जा रही है।
गाने का वही मुश्किल ताल है, अब ये गायब होते जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए पेश कर रहा हूँ। गायकी और ये बोल एक तरफ है, ये मौला का तरफ है। क्या बात ये देते हैं वो, अब पता नहीं कौन सी दौलत ढूंढ रहे हैं। ये जो दौलत है ना, ये किसी को नहीं मिलती। लय और सुर की कर्म नवाजी किसी पे हो तो फिर नहीं मिलती। लास्ट मैंने इसको सैन होजे अमेरिका में गाया था, उसके बाद आज गा रहा हूं। Ah
یہ وہ صدا ہے، پتہ نہیں کسی دن مولا کی سن لیں گے. تانا ماری جو یہ اب سبجیکٹ کا گانا ہے. دارے گا ما دارے دارے گارے دارے سا گارا سبحان اللہ سکے جاواں ادھر ہو گانے سورج لائی دھجے ہیں. تم بھی دھیان کرو، خیال سے سنو، تم لوگوں کے لیے کام کی دیتی. دامارے تیرے گارے تیرے دارے دانی رے گا ماتا رے گا ماتا دا سارے سا کدا مکدا. یہ نیچے ہو رہا ہے اور یہ ریاضت سے نہیں آتا، یہ ریاضت سے طرح کی چیز ہے.
करो कारा करो कारा ये वो नकारी जो किसी मात्रा से नहीं हो रही, सिर्फ मौला के मानने पे हो रही है कि आप मेरी मदद करें। गली को कर वादना वादना
इंशाल्लाह ताला लाज ये खल में खत्म होती थी ये आमद खत्म होती ये 35 साल की जो वर्क है ला la godi मौला का करम हो तो ये रवि शादी है लफ्ज और मात्रे की इसको बांध देना इसको बांध देना नामे में से बांधना भूलेगा नहीं किसी की मदद से लगा रहा हूँ आज जब मैं आया ना मैं इस्लामाबाद से आ रहा हूँ मैं सिर्फ सलाम करने आया हूँ आप सबको मेरा दिल बिल्कुल गाने को नहीं कर रहा था 1-2 दिन से लेकिन जब स्टेज पे आया हूँ सरकार ने ये मांगा तो हाथ भी बड़ी मुश्किल रात को डाल लिया है ये जो 35 साल की जो वर्क है वो अपना है आपकी नजर है अब आसम टाइम हो जो करने वाले मेरी तरफ ध्यान रहे तिहाई आसम पे खत्म हो मौला का कर्म हो इसको आसम कहते हैं ये काम है
ला ला सो ला ये कौन सा चैनल है? ये यूट्यूब पे है कि फेसबुक पे? उस्ताद शफकत अली खान का ऑफिशियल चैनल है। ऑफिशियल चैनल पेज ही है ना? अभी थोड़ा सा Bola.